नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार किया प्रदान। कहा, इस पुरस्कार का उद्देश्य देश की सृजनात्मक प्रतिभाओं का करना है सम्मान। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वर्ष 2025-26 तक 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। इनमें से 401 विद्यालय हो चुके हैं शुरू। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 10 मार्च को गिरिडीह में पीर टांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का करेंगे शिलान्यास। धनबाद में बाघमारा के जोगता थाना अंतर्गत बीसीसीएल एरिया 5 के कोल डंप में 2 गुटों के बीच कोयला उठाव में रंगदारी और वर्चस्व को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, कई घायल। और महाशिवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज रांची के पहाड़ी मंदिर परिसर में आयोजित श्री शिव बारात कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। कहा, राज्य सरकार पहाड़ी मंदिर को करेगी संरक्षित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार प्रदान किए। पहली बार शुरू किए गए इस पुरस्कार का उद्देश्य देश की सृजनात्मक प्रतिभाओं का सम्मान करना है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को बधाई भी दी। राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार कथावाचन, सामाजिक बदलाव, पर्यावरणीय संवहनीयता और शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का प्रयास है। प्रधानमंत्री ने इस पुरस्कार के लिए नामांकन कराने वाले लाखों प्रतिभाओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कला और रचनात्मकता तथा नए सृजन की नींव रखने वाले विध्वंस के देव भगवान शिव की आराधना के शुभ अवसर शिवरात्रि पर यह पुरस्कार शुरू किए जाने को महत्वपूर्ण बताया। सर्वोत्तम कथावाचक पुरस्कार सहित 20 श्रेणियों में क्रिएटर अवार्ड दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र महिलाओं की शक्ति, साहस और समायोजी क्षमता को नमन करता है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा, सरकार शिक्षा, उद्यमिता, कृषि और प्रौद्योगिकी सहित अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले दशक में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियां सरकार की प्रतिबद्धता दिखाती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हिंडन वायुसेना केंद्र में वायुसेना की 4 यूनिट को राष्ट्रपति ध्वज और स्टैंडर्ड प्रदान किए। उन्होंने 221 स्क्वाड्रन और 45 स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित किया। ये सशस्त्र बलों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। राष्ट्रपति ध्वज और स्टैंडर्ड शांति और युद्ध काल में वायुसेना यूनिट या स्क्वाड्रन को राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड 18 वर्ष की सेवा के बाद और राष्ट्रपति ध्वज 25 वर्षों की सेवा के बाद दिया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षिका, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उनके मनोनयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सामाजिक, जनहितैषी और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुधा मूर्ति का योगदान अतुलनीय और प्रेरणादायक रहा है। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि वर्ष 2025-26 तक 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हो जाएंगे। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि इनमें से 401 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और जल्द ही 10,000 और शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। श्री मुंडा ने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में जनजातीय विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ समन्वय किया गया है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के कल के प्रस्तावित गिरिडीह आने के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। गिरिडीह जिले के उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री अब 10 मार्च को गिरिडीह आएंगे। मुख्यमंत्री उस दिन जिले के उग्रवाद प्रभावित पीर टांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास करेंगे। बराकर नदी पर कुम्हार लालू पंचायत के दुधपनिया गांव के पास बराज बनाकर पाइप के माध्यम से सिंचाई सुविधा का विस्तार किया जाएगा।
पलामू में जल्द ही कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। यहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए भूमि के चिन्हितीकरण कर लिया गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत पलामू जिले में जल्द ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम का औषधालय खुलेगा। इसके साथ ही ईएसआई का कार्यालय भी खुलेगा। इस दिशा में जिला प्रशासन ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रांची रोड रेड़मा की जमीन को औषधालय सह कार्यालय खोलने के लिए चिन्हित कर लिया है। अब श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग को इस दिशा में कार्य करना है। बताते चले कि ईएसआई का औषधालय पलामू जिला में नहीं होने से लाभुकों को काफी परेशानी होती है। अधिकांश लोग छोटी बीमारी में इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। पलामू के लोग निजी क्लिनिक या मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सक से ही अपना इलाज करवाते हैं। इसके खुल जाने से लाभुकों को दूसरे जिलों में जाकर अपना इलाज नहीं कराना पड़ेगा। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। धनबाद में बाघमारा के जोगता थाना अंतर्गत BCCL एरिया 5 के कोल डंप में दो गुटों के बीच कोयला उठाव में रंगदारी और वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान गोलियों और बम के धमाकों से तेतुलमाड़ी एरिया 5 का कोल डंप गूंज उठा। कई लोगों के घायल होने की सूचना है। CISF और पुलिस की कई टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं और मोर्चा संभाले हुई हैं। कई जिंदा कारतूस और बम भी क्षेत्र से बरामद किए गए हैं। कहते हैं कुछ बेहतर कर दिखाने की इच्छा हो और इरादे बुलंद हों तो रास्ते निकल आते हैं। ऐसा ही कर दिखाया है दुमका की 21 वर्षीय दिव्या कुमारी ने, जो आदिम जनजाति पहाड़िया समाज से आती हैं। कहते हैं कुछ बेहतर कर दिखाने की इच्छा हो और इरादे बुलंद हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है दुमका की 21 वर्षीय दिव्या कुमारी ने, जो आदिम जनजाति पहाड़िया समाज से आती है। वह दुमका जिले के अति नक्सल प्रभावित रहे काठीकुंड प्रखंड के महुआगढ़ी गांव की रहने वाली हैं। 2008 में दिव्या जब महज 9 साल की थी, तब उनकी मां भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के दस्ते में शामिल हो गई थी। दिव्या ने होश संभाला तो सबसे पहले मां को समझा बुझाकर आत्मसमर्पण कराया, फिर सरकारी आवासीय विद्यालय से मैट्रिक तक की पढ़ाई की। आज वह स्नातक की छात्रा हैं और स्लम एरिया के बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगा रही हैं। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज रांची रेल मंडल ने महिला स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया। यह ट्रेन रांची से लोहरदगा होते हुए टोरी तक गई। ट्रेन का परिचालन महिला कर्मचारियों ने किया। ट्रेन में तैनात TT, गार्ड, ड्राइवर और सुरक्षा के लिए RPF सभी महिलाएं थीं। और महाशिवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर परिसर में आयोजित श्री शिव बारात कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने यहां पूरे विधि विधान से बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और सभी राज्यवासियों के सुख, समृद्धि, उन्नति और कल्याण की कामना की। राज्य भर में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। लोगों ने अहले सुबह से ही विभिन्न शिवालयों और मंदिरों में जाकर जलार्पण किया। महाशिवरात्रि को लेकर राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर सहित अन्य शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। लोगों की सुविधा के लिए पहाड़ी मंदिर में जल अर्पित करने के लिए अर्घा की व्यवस्था की गई। SSP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार प्रदान किए। कहा, इस पुरस्कार का उद्देश्य देश की सृजनात्मक प्रतिभाओं का करना है सम्मान। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वर्ष 2025-26 तक 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। इनमें से 401 विद्यालय हो चुके हैं शुरू। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 10 मार्च को गिरिडीह में पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का करेंगे शिलान्यास। धनबाद में बाघमारा के जोगता थाना अंतर्गत BCCL एरिया 5 के कोल डंप में दो गुटों के बीच कोयला उठाव में रंगदारी और वर्चस्व को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। और महाशिवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज रांची के पहाड़ी मंदिर परिसर में आयोजित श्री शिव बारात कार्यक्रम में हुए शामिल।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।